दोस्तों जैसे कि 2026 की एजुकेशन सीजन स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव देते हैं ना, लाइक डॉक्टर के लिए मतलब नीट वगैरह हो गया, यूपीएससी वगैरह हो गया। उन लोगों की ना फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि वो आईपैड को खरीदे उनकी डेली लाइफ की स्टडीज वगैरह करने के लिए। और बहुत सारे लोग जो कि प्रोफेशनल यूज के लिए भी आईपैड को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 2026 के अंदर कौन सी वाली आईपैड आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यहाँ पे हमारे पास चार तरह के आईपैड हैं। आईपैड की बेस मॉडल, आईपैड की 11th जनरेशन जो कि A16 बायोनिक चिपसेट के साथ आती है, उस हमारे पास आईपैड की मिनी रह जाती है जो कि A17 बायोनिक चिपसेट के साथ आती है। उसके बाद हमको M सीरीज की जो है चिपसेट देखने को मिलती है जो कि मैकबुक के लिए स्पेशल डिजाइन होती है। एप्पल ना इसको अपनी आईपैड एयर वाली टैबलेट के अंदर या फिर आईपैड प्रो के अंदर देता है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा खतरनाक निकल के आती है। कनेक्टिविटी में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलती है और बैटरी बैकअप भी आपको सिमलेसली देखने को मिलेगा। यहाँ पे एप्पल ऑलमोस्ट 10 आवर की बैटरी बैकअप हर एक टैबलेट के साथ क्लेम करते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा टैबलेट आपके लिए बेहतर रहने वाली है। यहाँ पे जितने भी आईपैड है वो ऑलमोस्ट सेम iOS 26 के अंदर काम करती है। मतलब यहाँ पे ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आईपैड की 11th जनरेशन हो या फिर आईपैड प्रो हो, यहाँ पे कुछ फिजिकली चीजों के चेंजेस के अलावा यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा। एक चीज है एप्पल की इंटेलिजेंस, मतलब एप्पल की जो एआई रहती है वो बेस वाले आईपैड के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वो आईपैड मिनी से लेके आईपैड एयर, आईपैड की जो प्रो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें जो है ना आपको माइंड में रख के चलना है। उसके बाद जो है आपको एक बेहतरीन बाइंग डिसीजन लेने के लिए ना हेल्प हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या आपको सच में आईपैड की नीड है, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग रहती है ना वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। अगर आप थोड़े भी कम पैसे के अंदर आपको लेनोवो की टैबलेट देखने को मिल जाएगा, और अगर ज्यादा भी पैसा आप प्रोवाइड कर रहे हो तो सैमसंग की टैबलेट देखने को मिल जाएगी, शाओमी की टैबलेट जो कि बहुत ही बढ़िया टैबलेट बनाते हैं उनकी टैबलेट भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहो मार्केट के अंदर ये सारे ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हो, वो भी बढ़िया वाली टैबलेट बनाते हैं। लेकिन हाँ, जो आईपैड के अंदर प्रीमियमनेस और जो आप सपोर्ट है वो एंड्रॉयड टैबलेट के अंदर नहीं मिलती है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। आईपैड 11th जनरेशन आईपैड की बेस मॉडल रहती है ये। यहाँ पे आपको A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल जाएगी। बैटरी बैकअप यहाँ पे एप्पल के हिसाब से 8 घंटे की जो है ये क्लेम करते हैं। इसकी जो हार्डवेयर रहती है ना वो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द टॉप नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे जो सिमलेसली काम बहुत सारे आपके अंदर अभी भी ये कर रहा है। और इसके अंदर जैसे कि एप्पल की इकोसिस्टम रहती है, एप्पल की जो ओएस की अपडेट रहती है ना फ्रीक्वेंटली मिलती रहती है। अभी भी इनको और भी 3 से 4 साल तक जो है आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बावजूद जैसे कि मैंने बताया था सारे एप्पल के ऐप्स जो है इसके अंदर चलती हैं। एक चीज है जो मल्टीटास्किंग की जो लेटेस्ट फीचर्स एप्पल अपनी डिवाइस के अंदर दे रहा है, मतलब टैबलेट वाले डिवाइस के अंदर दे रहा है, उस वाले फीचर जो है ना इसके अंदर थोड़ा मिसिंग आपको खल सकती है। क्या ये आपके लिए इतना ज्यादा बड़ा डील ब्रेकर है? मतलब वो जो मल्टीटास्किंग वाली फीचर्स रहती है ना, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन रह गया, फिर फ्लोटिंग वाली विंडोज रह गई, वो सारे फीचर्स जो है ना एप्पल की बेस मॉडल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ इनकी जो हार्डवेयर है वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं रहता है इस सब को यूज करने के लिए। क्या ये इतना ज्यादा बड़ा डील ब्रेकर हो सकता है आपके लिए? आई डोंट थिंक सो। उसके बाद डिस्प्ले की अगर बात करें ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ना दिक्कत हो सकती है। 500 निट्स की बिग ब्राइटनेस यहाँ पे निकल के आती है। उसके साथ यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्ट कोटिंग वाली सिस्टम जो है एप्पल अपने सारे डिवाइस के अंदर देता है, लेकिन बेस वाले आईपैड के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी सी जो है ना और आउटडोर की लाइट या फिर इंडोर की जो लाइट्स है ना, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब में दोस्तों ये थोड़ा मैनेजेबल है। आप चाहो तो इसको मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एप्पल पेंसिल की सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एप्पल को जो फोलियो कीबोर्ड रहती है उसकी भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या आप इन एप्पल पेंसिल या फिर एप्पल की जो फोलियो कीबोर्ड लेना चाहोगे? क्योंकि जितना की ये टैबलेट आती है ऑलमोस्ट उतनी की जो ये दोनों कॉस्ट कर जाएंगे। यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनाता। अगर आप चाहो तो थर्ड पार्टी वाली एक्सेसरीज को भी इसके अंदर ट्राई कर सकते हो। 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले रहती है। कंटेंट देखने के लिए आपको
यहाँ पे आपको ना डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाती है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है लेकिन आपको डिसेंट सी वॉल्यूम भी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ना ऑल ओवर देखा जाए, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको नोट्स लेना है, कभी कभार मूवीज वगैरह देखना है, या फिर थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग वीडियोस वगैरह एडिट करना है, बाय द वे एप्पल की जो एकेड के अंदर जितने सारे गेम्स नहीं आई है, जो पीसी लेवल वाली गेम रहती है, वो भी इसके अंदर चल जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे रेट रेसिंग वाली फीचर देखने को नहीं मिलती, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है ना यहाँ पे सपोर्ट कर जाती है। तो वहां पे भी आपको एक एज देखने को मिल जाती है। गेमिंग, स्टडीज वगैरह के लिए, वीडियो एडिटिंग करने के लिए ना ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही बढ़िया रह सकती है। अगर आप एक इनिशियल स्टेज में हो और आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, तो मैं कहूंगा कि आप इस आईपैड के लिए ही स्टिक रह के रहो। आईपैड मिनी, यहाँ पे ना आपको थोड़ा पॉकेट साइज की एप्पल की टैबलेट देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस यहाँ पे ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। A17 बायोनिक चिपसेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो ज्यादा पैसा देने की वजह से ना ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास, ऑलमोस्ट 50,000 की आसपास की यह टैबलेट है। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कोटिंग वाली सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ग्लोसी से हट के यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन जो है कम देखने को मिलेगा। उसके बावजूद यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी थोड़ा ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। वाईफाई 6 मतलब कनेक्टिविटी की ऑप्शन जो है और भी ज्यादा बेहतर यहाँ पे मिल सकती है। 6 GB की रैम रहती है, 128 GB की स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एप्पल की फोलियो कीबोर्ड अटैच करने की सिस्टम नहीं मिलेगा, कुछ ये बहुत ही ज्यादा छोटा है एप्पल की बाकी आईपैड से। यहाँ पे आपको पेंसिल की भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज को आपको मेकअप करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि 50,000 रुपये दे के अगर हम 60 हर्ट्ज वाली टैबलेट लेते हैं तो फिर तीसरी नंबर पे ना आपको आईपैड की एयर M3 या फिर M4 लेने को मिल जाएगा, जो कि 2026 के अंदर नई लॉन्च हो सकती है। कुछ ही साल के अंदर, 1-2 महीने के अंदर यहाँ पे आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सीमलेसली M सीरीज की चिपसेट है, तो सीमलेसली पावर में जो है ना ज्यादा बेहतर आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। रे ट्रेसिंग वाली गेम्स चलाने के लिए ये कैपेबल रहती है। 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है उसके, तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्राइटर है। यहाँ पे आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। अगर आप चाहो तो एप्पल की जो मैक ओएस में जो प्रोफेशनल आप लाइक फाइनल कट प्रो या फिर डाविंची रिजॉल्व, बहुत सारे को यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत ही सिमलेसली वो काम करते हैं। या फिर 3D वो मॉडलिंग वाली काम रहते हैं ना, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन एक डील ब्रेकर है 60 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट। यहाँ पे थोड़ा 120 हर्ट्ज की अगर छौका लग जाता तो मजा आ जाता। 53 से लेके 55,000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो ये वाली टैबलेट जो है ना आपके लिए बेहतर रहती है। अगर और भी ज्यादा पैसा आप खर्च करने के लिए तैयार हो, लाइक 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक, तो यहाँ पे ना आपको iPad Pro देखने को मिलेगा, जहां पे आपको टेंडम ओलेड की डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाली देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको प्रोसेसर में भी बढ़त देखने को मिलेगा, M4 की प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगी। तो परफॉर्मेंस वाइज ना ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लेकिन दिक्कत यहीं पे आते हैं ना, यहाँ पे आपको वही सेम iOS की 26 वाली अपडेट देखने को मिलता है। मतलब कोई भी मैक ओएस वाली फीचर्स आपको यहाँ पे यूज करने के लिए नहीं मिलेगा ना। वो जो प्रोफेशनल ऐप्स के अंदर लिमिटेशन आपको देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले ब्राइटर हो चुकी है, डिस्प्ले की क्वालिटी बेटर हो चुकी है ओलेड होने की वजह से। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में भी जंप देखने को मिलेगा, कनेक्टिविटी में भी जंप देखने को मिलेगा। वाईफाई 7 के साथ ब्लूटूथ और वाईफाई के अंदर आप चाहो तो स्विच कर सकते हो। एक चीज में बेहतर मैं कहूंगा, यहाँ पे जो रैम है और जो स्टोरेज है ना, वो अपग्रेड मिलेगा आपको। 8 GB की रैम के साथ यहाँ पे 256 GB जो है स्टैंडर्ड रखा है। तो आपको ना थोड़ी सी जो है स्टोरेज के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन वही लिमिटेशन मिल जाती है कुछ ऐप्स के अंदर जो कि मैक ओएस के अंदर बढ़िया रन करती है। यहाँ पे थोड़ा उनके ऊपर ना लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको मैनेज कर सकते हो, तो ये भी आपके लिए बढ़िया रह सकती है। अभी ना फाइनल वर्डिक्ट, सारे चीजें तो बढ़िया हैं, तो फिर कौन सा वाला ले? तो मैं कहूंगा ना दोस्तों, अगर आप एक ऐसे फैमिली से आते हो जो कि बजट ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते, मेरा सबसे अच्छा डिसीजन रहेगा कि आप आईपैड की 11th जनरेशन खरीदे। यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो लैग करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लैग का मतलब यहाँ पे आपको सारे चीजों में ना आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगी।
हो सकता है थोड़ा परफॉर्मेंस मतलब जो स्पीड है वो इतना ज्यादा ना मिले, लेकिन सारे काम ये आराम से कर देगा। और माइनर ही चेंजेस रहती है, जैसे कि 10-12 सेकंड की ही गैप के अंदर आप वीडियो वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। गेमिंग के अंदर इतना ज्यादा फर्क आपको पड़ने नहीं वाला, बाकी वीडियोज वगैरह देखने के लिए ये बढ़िया रहती है। दूसरी चीज, आपको आईपैड मिनी नहीं लेना है। अगर आप आईपैड प्रो के लिए स्ट्रेच कर रहे हो बजट, तो वहां से ना आप थोड़ा सा पैसा संभाल के आपको आईपैड एयर ले लेना चाहिए। यहाँ पे आपको बेहतर रैम देखने को मिलेगी, बेहतर स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी। अगर चाहो ना, यहाँ पे उस प्राइस के अंदर आप एप्पल के फोलियो कीबोर्ड या फिर एप्पल के पेंसिल वगैरह खरीद के ना ये प्रोफेशनल लेवल की अपग्रेड यहाँ पे कर सकते हो। अगर वो भी नहीं ये करना है तो फिर यहाँ पे आप एसएसडी वगैरह खरीद के इसको जो है इसकी स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ना आपके लिए स्मार्ट डिसीजन रहेगा, अगर आपकी बजट 50 से 55 हजार के आसपास है तो फिर आप आईपैड एयर लीजिए। या फिर अगर बिल्कुल भी कम बजट है, अगर आप आईपैड लेना चाहते हो तो फिर 33,000 के अंदर आईपैड की जो बेस मॉडल है वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अगर उतना भी बजट नहीं है तो फिर तो बजट के अंदर ना आपको Xiaomi की पैड 7 या फिर Lenovo की जो फेयर टैबलेट आई थी वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है। एंड्रॉइड वाली टैबलेट जो है ना बहुत ही बढ़िया मल्टीटास्किंग के फीचर्स देते हैं, चार्जिंग बढ़िया देते हैं, और इनकी जो एक्सेसरीज रहती है ना वो बहुत ही ज्यादा चीपर रहती है एप्पल से। तो आपकी डिसीजन आप कमेंट में बताइए। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मिलता हूं, टाटा।